आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष सिंह। आज की प्राइम की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। गिरिडीह में भिड़े कांग्रेसी, प्रदेश अध्यक्ष के सामने ही हंगामा, फेंकी गई कुर्सियां, लालू को नहीं मिली जमानत, हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका, अभी और पड़ेगी महंगाई की मार, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने किया भाड़ा बढ़ाने का ऐलान, हजारीबाग में इंजीनियर की हत्या, कंपनी की गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग, विधायक अंबा प्रसाद ने संभाली ट्रैक्टर की ड्राइविंग सीट, कहा ऐतिहासिक होगी कल की कांग्रेस की रैली। गुमला में 52 साल की महिला के साथ गैंगरेप। अब आइए सुनते हैं खबर विस्तार से। गिरिडीह में कांग्रेस के नेता शुक्रवार को आपस में ही भिड़ गए। गिरिडीह में कांग्रेस के नए कार्यालय कांग्रेस भवन के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के नेताओं ने जमकर बवाल किया, एक दूसरे पर कुर्सियां उछाली। इतना ही नहीं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव के सामने ही ये धरने पर बैठ गए। कांग्रेसी नेता गिरिडीह के जिला अध्यक्ष के खिलाफ अपनी नाराजगी जता रहे थे। हंगामा बढ़ता देख कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष इरफान अंसारी ने लोगों को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर किसी से आपत्ति है तो वे प्रदेश अध्यक्ष के पास आकर अपनी बात रखें। लोगों ने इरफान अंसारी की बात को भी नजरअंदाज कर दिया। नाराज कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष पर आरोप लगा रहे थे। कहा कि जिला अध्यक्ष कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनते हैं, मनमानी करते हैं। अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि उन्हें मंच पर जगह तक नहीं दी जाती। सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने लालू यादव को जमानत देने से इनकार करते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। अब लालू प्रसाद यादव को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। उम्मीद की जा रही है कि लालू प्रसाद यादव अब अपनी जमानत के लिए देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। हाईकोर्ट के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के बाद कोर्ट में अपना फैसला सुनाया है। दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका पर फैसला सुनाया। लालू यादव की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि इसी तरह के मामलों में झारखंड हाईकोर्ट ने चारा घोटाले के कुछ सजायाफ्ता लोगों को जमानत की सुविधा प्रदान की है। सीबीआई के अधिवक्ता ने अदालत में कहा कि लालू यादव ने सजा की आधी अवधि पूरी की है और यह केस दूसरे मामले से अलग है, क्योंकि जिस मामले में लालू प्रसाद यादव जमानत मांग रहे हैं इसमें 7-7 साल की सजा हुई है और कुल सजा की अवधि 14 वर्ष है। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच आम लोगों की मुसीबत और बढ़ने वाली है। अब ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन भाड़ा बढ़ाने जा रहा है। इससे आम उपयोग की सारी चीजें महंगी हो सकती हैं। इस प्रकार उपभोक्ताओं पर महंगाई की दोहरी मार पड़ने वाली है। डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद रांची गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने माल ढुलाई का भाड़ा बढ़ाने का ऐलान किया है। रांची गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष एसबी सिंह ने बताया कि जल्द ही भाड़ा बढ़ाया जाएगा और इसकी सूची जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी से परिवहन व्यवसाय को आर्थिक नुकसान हो रहा है। सचिव नीरज ग्रोवर ने बताया कि डीजल की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि से व्यापारी असमंजस की स्थिति में हैं। कीमतें कब स्थिर होंगी यह भी समझ नहीं आ रहा है। यहां तक कि व्यापार बंद होने की नौबत आ गई है। उन्होंने कहा कि अब ट्रांसपोर्ट कारोबारियों के पास 2 ही विकल्प बचे हैं, या तो भाड़ा बढ़ाएं या कारोबार बंद कर दें। सदस्यों ने कहा कि परिवहन दरें बढ़ाना ही एक विकल्प है। परिवहन दर बढ़ने से आम आदमी पर महंगाई का बोझ बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। हजारीबाग में एनटीपीसी की आउटसोर्सिंग कंपनी एलएनटी के इक्विपमेंट इंचार्ज की शुक्रवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान सत्येंद्र कुमार सिंह के रूप में हुई है। वह बिहार के वैशाली के रहने वाले थे। सत्येंद्र सिंह कंपनी की सुमो गाड़ी से केरेडारी स्थित कंपनी की साइट पर जा रहे थे। इसी दौरान कटक कमदाग के पुंदरी मोड़ के पास बाइक सवार 2 अपराधियों ने उनकी गाड़ी पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस दौरान एक गोली सत्येंद्र की पीठ में लगी। उन्हें हजारीबाग सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस दौरान उनके साथ गाड़ी में हाईवा का ड्राइवर जगन्नाथ यादव और ड्राइवर पंकज भी था। दोनों सुरक्षित हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घटना के बाद हजारीबाग के एसपी एस कार्तिक एस, एसडीपीओ सदर भूपेंद्र कुमार रावत, सदर थाना इंस्पेक्टर सह इंचार्ज गणेश कुमार सिंह, कटक कमदाग थाना प्रभारी विपिन यादव सदर अस्पताल पहुंचे। उन्होंने बताया कि गोली मारने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जल्दी इसका खुलासा कर लिया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि बिल के विरोध में 20 फरवरी को हजारीबाग में कांग्रेस विशाल ट्रैक्टर रैली का आयोजन करने जा रही है।
पार्टी के सभी मंत्री और विधायक इसकी तैयारियों में जुटे हैं। इसी क्रम में रैली की पूर्व संध्या पर बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद खुद ट्रैक्टर की ड्राइविंग सीट पर बैठी और लोगों को रैली में पहुंचने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि लाखों की संख्या में किसान इस रैली में शामिल होंगे। सिर्फ बड़कागांव के रेडारी से 1000 ट्रैक्टर और बैलगाड़ी के साथ हजारों की संख्या में किसान हजारीबाग पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता किसानों को सहयोग कर रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा गरीबों और किसानों के हित के लिए काम करती आई है। दूर दराज से आने वाले किसानों की हर सुविधा का ख्याल रखा जाएगा। गुमला में 52 साल की एक महिला गैंगरेप का शिकार हो गई। महिला अपनी मां की सेवा करने विशुनपुर के होलंग गांव आई थी। यहीं से अपने घर पिरका बरटोली लौट रही थी। इसी दौरान होलंग विद्यालय के पास पहले से ही घात लगाए बैठे 3 युवकों ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। पीड़िता ने विशुनपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीड़िता ने बताया कि वह किसी को नहीं जानती है। वह उन्हें मना करती रही, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। घटना की सूचना मिलने के बाद बड़ी संख्या में महिलाएं विशुनपुर थाना पहुंची और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर वहीं बैठ गईं। आज के प्राइम में बस इतना ही। आगे की न्यूज अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए आजाद सिपाही।